भाई बीजेपी ने कुछ किया हो दिल्ली में या न किया हो, लेकिन एक काम बहुत बढ़िया किया, रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया। परवेश वर्मा नाराज तो जरूर होंगे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। ये तो किस्मत की बात होती है। और रेखा गुप्ता जिस तरह से उनका एक्शन है, रिएक्शन है, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अब यहाँ हम एक चीज़ की चर्चा करना चाहेंगे, वो ये है कि भाजपा सरकार ने 2,500 रुपये हर महिलाओं को देने की बात की थी। भाई वो देंगे, इस पे मनाही नहीं है, लेकिन देंगे किसको, ये बात गौर करने लायक। ऐसी महिला जो सरकारी नौकरी में ना हो, ऐसी महिला जो सरकारी पेंशन न पाती हो, ऐसी महिला जिसकी पारिवारिक आय 3 लाख से नीचे हो, ऐसी महिला जिसका निवास यहाँ का हो, डोमिसाइल हो उसके पास, वोटर आईडी कार्ड हो उसके पास। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि लगभग 50% महिलाएं इसमें ऐसी हो गई जिनको कि 2,500 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। क्यों नहीं देने पड़ेंगे वो बताते हैं। जिनका मकान है उन्हीं का डोमिसाइल होगा, बिना मकान के डोमिसाइल नहीं बनता। एक बात, यहाँ हर घर में नौकरी है, और नौकरी में अगर वो 2 लोग भी नौकरी कर रहे हैं तो वो 3 लाख से ऊपर हो ही जाएगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, सरकारी पेंशन पा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं। और मेरा अपना अंदाजा है कि दिल्ली में इस तरह की सिर्फ 30 या 32% महिलाएं होंगी जिनको 2,500 रुपया बीजेपी सरकार देगी। अब बसों की बात, खटारा बसें तो सरकार हटा देगी 1 तारीख से। नए साल में सरकारी बसें जो है, वो जो खटारा है उनको हटा दिया जाएगा और नई बसें आएंगी। कब आएंगी ये नहीं पता है, आएंगी नई बसें। और एक स्मार्ट कार्ड बनेगा। स्मार्ट कार्ड बनने के लिए भी महिलाओं के लिए वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो पेंशन के लिए चाहिए। तो सवाल यह है कि 40% महिलाओं के वोट तो जो है बीजेपी ने सुरक्षित कर लिए, उनको पैसे दे करके और फ्री से बस यात्रा दे के। बाकी 60% महिलाओं का क्या होगा। महिला मुख्यमंत्री है इसलिए महिला की बात कर रहे हैं। 60% महिलाओं में 20% महिलाएं बिहार की हैं, 5% महिलाएं यूपी की हैं, जो अपने पति के साथ यहाँ रहती। इनकी बस यात्रा खत्म और इनको पैसा नहीं मिलेगा। हो सकता है वो यहाँ के वोटर हों, लेकिन ये 2 चीज़ें तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनका डोमिसाइल यहाँ का तभी बना होगा जब यहाँ पे उनका मकान होगा। बाकी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं, रोगिया, बांग्लादेशी, जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड तो है लेकिन डोमिसाइल नहीं है, उनकी यात्रा का क्या होगा। पैसा नहीं मिलेगा तो क्या अगली बार वो वोटर कार्ड होने के बाद वोट देंगी आपको? या बस में यात्रा नहीं मिलेगी तो फ्री नहीं होगी तो क्या वो आपको देंगी? एक तरफ आप फ्री यात्रा दे रहे हो और एक तरफ आप नहीं दे रहे हो। तो ये जो महिला मुख्यमंत्री का काम है, ये काम आने वाले समय में रेखा दीक्षित को बहुत दिक्कत देगा। दिक्कत इसलिए देगा क्योंकि इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। जिन जिन राज्यों की महिलाएं यहाँ रहती है और उनको ये सुविधा यहाँ नहीं मिलेगी, वो अपने यहाँ जाकर के इसकी माउथ पब्लिसिटी करेंगे कि हमको नहीं मिला। और दूसरा संदेश जो जाएगा वो ये जाएगा कि भारतीय महिलाओं में क्षेत्रवाद को बीजेपी वरीयता दे रही।
जो दिल्ली में औरतें रह रही हैं वो भारत की हैं, ये सही है, लेकिन हम सिर्फ दिल्ली वाली महिलाओं को देंगे, ये सही नहीं है। इस पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि ये संदेश बीजेपी के लिए आने वाले समय में बहुत बढ़िया नहीं होगा। हर राज्य में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड के लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के लोग यहाँ रहते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है। इस चीज का असर वहाँ की सरकारों पर पड़ेगा, और आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हो, यह भी संदेश जाएगा। अभी तक ये होता था कि आप कॉलोनी देते थे तो सबको देते थे, आप अंत्योदय देते थे तो सबको देते थे, आप आयुष्मान देते थे तो सबको देते थे, आप शौचालय देते थे तो सबको देते थे, आप उज्ज्वला योजना देते थे सबको देते थे, सब आपके लिए समान थे। लेकिन अब यहाँ दिल्ली में जो है, दिल्ली की महिलाओं को ही देंगे और जगह से जो महिलाएं यहाँ रह रही उनको नहीं देंगे, ये इस समानता का जवाब कौन देगा? ये एक गंभीर प्रश्न है जो आगे आकर के रेखा गुप्ता के आगे खड़ा हो सकता है, और इससे उनको बचना बहुत कठिन होगा।